डी जी नादरा कराची वो भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि नादरा के साथ मिलकर ये जो पहला सेंटर है इसके साथ साथ पूरे सूबे में जहाँ पे भी नादरा की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ये सेंटर्स कायम किए जाएं ताकि जो लोगों को मुश्किलात होती थी सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक तो आपको पता है कि जब ऐसा मौका आता है तो कोई अच्छा मौका नहीं होता, आदमी वैसे ही गम से निढाल होता है अपने किसी बड़े की मेहनत की वजह से, और उस वक्त जब उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे और महीने नहीं कहीं कहीं सालों लग जाते थे ये सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। और इस प्रॉब्लम को देखते हुए, लोगों की इस तकलीफ को देखते हुए सिंध हुकूमत ने जो कानून साजी की और अब नादरा के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो जैसे डीजी साहब ने बताया कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जिस दिन आप दफ्तर आएंगे, और वो पूरी इन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जो इनकी वेबसाइट पे भी होगी कि क्या क्या कागजात चाहिए होंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे प्रोसेस करने में यहाँ, और उसके बाद एक 15 दिन का टाइम, 14 दिन का टाइम दिया जाता है अखबार में इश्तिहार देने का कि किसी को इस पर एतराज़ तो नहीं है, और वो भी नादरा खुद ही मैनेज करेगी, जो उनकी फीस लेंगे उसमें ये शामिल है। वो अखबार में इश्तिहार आएगा, इश्तिहार जैसे ही अगर किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया 15 दिन तक तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और वो कलेक्ट किया जा सकता है, यहाँ आएगा साथ भेज भी सकते हैं उनके एड्रेस पे। तो ये एक बड़ी सहूलत है और हमें खुशी है कि हमने जैसे बाकी चीज़ों में हमने कोशिश की कि हम आगे रहें। सिंध ये पहला सूबा है जिसमें ये सक्सेशन सर्टिफिकेट को ऑटोमेट करने के लिए और कोर्ट कचहरी से बचने के लिए कदम उठाया गया है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, मैंने कहा 6 हफ्ते पहले हमने ये कानून फाइनली गजट हुआ था और इसके रूल्स अप्रूव हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए अभी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम साथ साथ नादरा से इन डायलॉग थे, इन डिस्कशन थे, और इनकी मेहनत से अल्लाह ताला ने आज ये मौका दिया है कि हम ये सेंटर का आगाज़ करें। 25 तक पूरे सिंध में शुरू हो जाएगा, 25 तक पूरे सिंध में, 25 तारीख तक मुझे डीजी साहब बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 25 जून में ये पूरे सिंध में जहाँ पे भी नादरा के सेंटर्स हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। मैं यही लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये फैसिलिटी है, इसको इस्तेमाल करें। जहाँ प्रॉब्लम्स आएँ, नादरा की जो सर्विस डिलीवरी है उसको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नादरा का मुझे पता है कि बाकी ममालिक भी नादरा की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सर्विस डिलीवरी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। जिस तरीके से शनाख्ती कार्ड का सिस्टम और बाकी जो उनको काम किए गए नादरा ने किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये भी लोगों की सहूलत इससे होगी और सस्ता और फौरी हल जो इंसाफ जो है लोगों को लिटरली अपने डोर स्टेप से मिलेगा। कि इसलिए नादरा के सर्विस सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो अपना ये सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ नादरा का कि उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये जो एक हमारा विजन था उसको पूरा किया। इसके साथ साथ मैं लॉ डिपार्टमेंट को और दूसरी तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब को भी कमेंट करूँगा कि उन्होंने ये जो लोगों की मुश्किल थी एक, उसको देखते हुए और एक बड़ी स्पीड में इसको मुकम्मल किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे भाई अगेन लीगल मैटर है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उस पर इसी तरीके से काम होगा। और जहाँ जहाँ ये कानून में या टेक्नोलॉजी में फ्लॉज हैं, इंशाल्लाह ताला इसको दूर किया जाएगा।
पेंशन वगैरह का भी है, बैंक्स वगैरह का भी आपके अकाउंट्स। कि हाँ, जो मुझे बता रहे हैं कि ये उसके लिए भी काम बिल्कुल ये इस्तेमाल किया जाएगा कि पेंशन्स की सक्सेशन होती है कि जी वो ट्रांसफ़र करनी उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लॉ इजाज़त देगा हमें ये किस चीज़ की? पेंशन्स की जो होती है ऐसा कर रहे हैं, इसमें नहीं, हम कर रहे हैं, उनको करना पड़ेगा, कर रहे हैं। वो नादरा कर रही है। ओके, सर ये बताइएगा, विभागीय वजीर असद उमर कह रहे हैं 26 अरब रुपए से हुकूमत वैक्सीनेशन पर खर्च कर चुकी है अब तक, लेकिन सेंटर्स में वैक्सीन की अभी भी कमी है, तो कहाँ है वैक्सीन और कौन सी वैक्सीनेशन खरीदी गई है? देखें, मुझे नहीं पता असद उमर साहब ने क्या कहा। वैक्सीनेशन जो भी है चारों सूबों में, किसी सूबे ने वैक्सीन नहीं खरीदी है। ये सारी के सारी वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट को आ रही है और इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल एजेंसीज फेडरल गवर्नमेंट को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज जिसमें अभी मेरी 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, इधर आए थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन 500, मुझे नंबर याद नहीं है, एक अच्छा खासा अमाउंट था जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को वैक्सीन खरीदने के लिए। तो वो गवर्नमेंट लेवल पे वैक्सीन खरीदी जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट ये वैक्सीन सूबों को प्रोवाइड कर रहा है। आज से जो पिछली एनसीसी मीटिंग हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, उसमें हमें कहा गया था कि आप वैक्सीनेशन तेज से तेज तर करें, और हम खुद चाह रहे थे, और वैक्सीन की सप्लाई की फिक्र आप ना करें। तो वो सारी वैक्सीन जो उन्होंने दी है वो सारी अकाउंटेड फॉर है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की आज से कुछ 3-4 दिन पहले से शॉर्टेज हो गई है, और जो कहा गया था कि फिक्र ना करें, हमने तो अपनी वैक्सीनेशन, हमने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 2 लाख वैक्सीनेशन हम रोज़ाना करें, और मैंने यही टारगेट रखा था कि अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त में हम 2 लाख पर डे का एवरेज रखें, ताकि हम तकरीबन 1,80,00,000 लोग इन 3 महीने में वैक्सीनेट कर सकें। बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैक्सीन की सप्लाई मौजूद हो। वैक्सीन की सप्लाई का जिम्मा फेडरल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, और इसलिए लिया हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीन मिली उन्हीं को रही है, और वैक्सीन जो उनको मिल रही है उसकी कीमत भी वो हमें नहीं बता रहे हैं। हमने ये भी ऑफर की है कि अगर हमसे कुछ पैसे चाहिए, हम ऑब्वियसली जो इनको इंटरनेशनल एड मिल रही है, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं, है, हम जो थोड़ा सा हिस्सा अपना डालना चाह रहे हैं टू टॉप अप, वो भी फिलहाल कह रहे हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो वैक्सीन की कीमत का मैं नहीं बता रहे। तो मुझे नहीं पता कि 26 अरब की वैक्सीन दी और कहाँ गई, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और एक वैक्सीन का रिकॉर्ड जो है वो नादरा सर्टिफिकेट, मैंने वैक्सीन लगाई है ना, मेरे 2 डोज हो गए, मुझे नादरा का सर्टिफिकेट मिला है, वो तो सब रिकॉर्ड मौजूद है। कहाँ गई कि तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सवाल है। जी अगर हाँ, देखिए, इसमें ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर होगा वो हम पाबंद हैं ओबे करने के। हमने कोशिश की, हमने कल, अगर आप लोगों ने सुनी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पे एक इवेंट हुआ था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने किया था, उससे जब खिताब किया तो उन्होंने डिटेल में बात की, और उन्होंने बड़ा क्लियरली जो बात की थी कि ये हमें मंजूर नहीं है कि बनी गाला तो रेगुलराइज हो जाए और गुज्जर नाले को तोड़ा जाए। यानी गुज्जर नाले को तोड़ने से उनका मकसद था जो उधर लोग हैं, जब तक कि उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं कर दिया जाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिंध गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट से भी यही है और कि जी इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। ये ओवर द ईयर्स हुए हैं, और जिन जिन लोगों ने, चलें आपने सजाएं देनी है, आपने मुझे सजा देनी है, आप मुझे सजा दें, लोगों को इसकी सजा ना दें जिनको ओवर द ईयर्स उधर आबाद होने दिया गया। आपने नस्ला टावर्स की बात की, अगेन एक बड़ा सख्त किस्म का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है।
उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो टावर जो मालिकान हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे जो लोग उधर हैं उनको। क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी जजमेंट दी है तो ये सारी चीज़ें सोच के कहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को भी रेगुलराइज कर दिया था। तो हम मैं यही दरख्वास्त कर सकता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग कॉल्ड फॉर कंटेम्प्ट, लेकिन मैं बड़ी मुअद्दबाना अर्ज करता हूँ कि आपने टॉप पे आपको जो लोगों का दर्द है और जो एक ह्यूमन राइट या एक ह्यूमन सिचुएशन पैदा हो जाती है उसको ज़रूर रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कुछ ना कुछ हल ऐसा निकल आए कि वो लोग बेघर ना हों उधर जो रहते हैं। ये हमारी जो सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी में यही होगा और हम इसकी तरफ काम करेंगे। इसकी बात हो मेरे ये पहले थे साहब, जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है और उनको सर्टिफिकेट्स में बड़ा मसला आ रहा है, इस हवाले से नादरा के लिए कोई काम करें क्योंकि वैक्सीन कोई लगी है, सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है नंबर 1। और सर ओवरसीज को काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सऊदी अरब जो है वो फाइजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप फाइजर एक्सेप्ट कर रहा है, साइनोवैक एक्सेप्ट नहीं हो रही और दूसरी चीजें नहीं हो रही। तो इस हवाले से कुछ करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशान है कि बाहर जाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों जो इश्यूज आपने बताए, सर्टिफिकेट में इश्यूज अगर आए हैं तो करेक्ट भी हो जाते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने बड़े जो एक नया एक इनिशिएटिव लिया और ये करना पड़ा, तो अगर कहीं गलतियां हुई हैं सर्टिफिकेट्स में उनको दुरुस्त करने का तरीक़ेकार भी है और वो हो जाता है, उसका कोई नहीं है। बाकी जो दूसरी आपने बात की, अब ये एक बड़ी फॉरेन रिलेशंस वाली हमारी बात हो जाती है। सऊदी अरब का इशू है, या मैंने सुना था, अब पता नहीं कहाँ तक दुरुस्त कहाँ तक नहीं, कि दुबई ने यूएई ने इंडिया की परवाजें शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान के भी नहीं की हैं। तो ये हमारा एक अब वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अगर हम अभी तक समझते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको दुनिया के साथ आएंगे। आपका ये फॉरेन पॉलिसी का एक फेलियर है, कोई मेडिकल फेलियर या कुछ नहीं है। हमने अल्लाह ताला का शुक्र है और रब का एहसान है, कोई किसी को इस पर क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में जैसे ये कोविड आया था तो हमने जो स्टेप्स लिए थे उसको वो कामयाबी की तरफ वही रास्ता था और अल्लाह ताला ने बचाए। लेकिन हमारा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। कौन सा बिल? प्रोटेक्शन के लिए जो बिल बनाया गया सेंट्रल हुकूमत की जानिब से, गवर्नर साहब ने उस पर एतराज लगा के वापस कर दिया। क्या वो बिल जो है मंजूर होगा, तैयार होगा कि नहीं होगा, या इसके साथ सारा नजर हो जाएगा? देखें, मैं आपसे ये अभी इधर बैठे हैं, गवर्नर साहब को आईनी हक है कि वो बिल को वापस कर सकते हैं और उन्होंने वापस किया, उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। हमारा भी अपना आईनी हक है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब बिल वापस होता है तो हुकूमत फिर जो भी गवर्नर साहब का उन्होंने सोच समझ के उन्होंने ये वाला बिल भी वापस किया था जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला, मेरी कोशिश ये होगी, अभी बजट सेशन चल रहा है, लेकिन इस बजट सेशन के दौरान मैं काबीना का अगर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे भी करनी पड़े मीटिंग तो वो करूँगा, और अगर मीटिंग ना हो तो बाय सर्कुलेशन में ये कानून दोबारा कैबिनेट के मेंबरान से राय लेके और असेंबली में पेश करूँगा। और असेंबली जो है मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख को, अगर हम 29 तक बजट किया, उससे पहले अभी इस वक्त तो 28 को हम या 27 को बजट खत्म कर रहे हैं, हम ये कंटिन्यू करेंगे सेशन और इस बिल को दोबारा पास करके अगर गवर्नर साहब के इतराज़ात जो उनमें कोई वजन होगा तो उनको इनकॉर्पोरेट करके हम वापस भेज देंगे। ये बताइएगा कि नागरा के साथ मिलकर आपने मजदूर कार्ड भी तकसीम करते थे, वो मंसूबा कहाँ तक पहुँचा? नहीं, वो बिल्कुल तैयार है। मजदूर कार्ड के लिए जो रजिस्ट्रेशन उसकी है वो शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह ताला वो मजदूर कार्ड होंगे।